पहले पूजन करिए। अच्छा, उल्टा बैठने का एक और मकसद था भगवान शिव का कि आज तक नंदी मेरी पूजा करता आया है और मेरे विवाह के दिन मेरे पूजन के पूर्व मेरे सेवक नंदी का पूजन हो जाए तो मेरे मन में आनंद आ जाए। तो नंदी का पूजन हो रहा है। मजबूरी है कि देवताओं ने कहा कि जब तक इनका पूजन नहीं होगा तब तक दुल्हा सरकार दिखेंगे नहीं। उल्टा बैठे हैं, पीठ दिखाई दे रही है और देखना है चेहरा। नंदी का पूजन हुआ और नंदी को उल्टा किया गया और जैसे नंदी उल्टा हुए भगवान शिव सीधे हो गए। और जैसे भगवान सीधे हुए, नंदी पर बैठे पोंछ पकड़े हुए, नीचे से नजर सुंदरता की तलाश में धीरे धीरे उठ रही है। और रास्ते में हुआ क्या था कि बाबा को जो मृगछाला पहनाया गया था, वो मृगछाला जब सभी भूत प्रेत नाचने लगे तो मृगछाला जो संपवा पकड़ा था वो भी नाचने लगा उसमें से निकल के, और मृगछाला रास्ते में गिर गया। बाबा दिगंबर, और कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि बाबा दिगंबर हैं। दुल्हा दिगंबरे पहुंचा ससुराल। रास्ते में आप भी दुल्हा बने हो, कहीं सामान चोरी हो जाए तो चिंता मत करिएगा। अब नीचे से नजर जा रही है और विकराल भेष दिखता जा रहा है और कमर से ऊपर जब बढ़ी है और जब गर्दन तक नजर गई है तो सांप फुंफकार रहा है, काल दिखाई दे रहा है। और जैसे ही सांप को देखा, हाथ की आरती की थाली गिर गई। चेहरे तक दृष्टि नहीं पहुंची हो, आरती की थाली गिर गई। माता ने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद हो गया इसलिए कि जब देह दर्शन की लालसा होती है ना तो काल ही सामने आता है। गर्दन पर काल को देखा, डर गई। अगर मन में भक्ति होती तो थोड़ा सा उस काल के ऊपर देखा होता तो महाकाल को देख लेती, तो फिर ये डर समाप्त हो जाता सदा सदा के लिए। क्योंकि गर्दन के काल से ऊपर ही महाकाल विराजमान होते हैं और जिसने एक बार महाकाल को देख लिया जीवन में, काल उसका कुछ बिगाड़ता उगाड़ता नहीं है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल तक तो नजर ही नहीं पहुंची। काल को देखकर इतना डर गई कि आरती उरती की थाली गिर गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब सामने मुंह पर दरवाजा बंद हो गया तो सब लोग चुप हो गए, शांत। गणों ने कहा कि बाबा हाँ चलिए, अब चला जाए। तो कहाँ? अब घर चलिए। अब क्या, अब तो दरवाजा बंद हो गया, अब तो विवाह होगा नहीं। तो क्यों नहीं होगा? तब क्या होगा, अब दरवाजे बंद हो गया तब क्या विवाह होगा, अब चलिए। कहते तुम लोग मूर्ख हो, ये देश देश का रिवाज होता है। ये यहां का यही रिवाज होगा कि दुल्हा को देख करके दरवाजा बंद कर लिया जाता होगा। तुम लोग नहीं समझोगे, देश देश का अलग अलग रिवाज है, ये यहां का रिवाज होगा। गणों ने कहा कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं रिवाज यहां का है। तो ये थाली क्यों गिर गई? ये पटक दिया आपकी सास ने थाली ओली। कहते कि जब देखी होंगी कि जब सर पे चंद्रमा इतना प्रकाशित है तो एक दीपक दिखा के क्या होगा, दीपक गिरा दिया। कहता और ये जल क्यों गिराया? कहता जिसके सर पर ही गंगा विराजमान है उसको एक लोटा जल क्या चढ़ाना, इसलिए जल भी गिरा दिया। किसी भी घटना की व्याख्या सकारात्मक रूप से कैसे करनी है, यह महादेव से सीखने की आवश्यकता है। ये सारी घटना विपरीत हुई हैं लेकिन सकारात्मक तरीके से उन गणों को समझा रहे हैं। उसके बाद बारात वहां से जनवासे में आई और बारात जनवासे में आई और भीतर माता ने पार्वती को अपने गोद में बैठा लिया और लगी विलाप करने। रो रही हैं और रोते हुए विधाता ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि एक बात बताइए, आप जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था उस फल के भाग्य में आपने बबूल कैसे लिख दिया? कैसे लिखा आपने? मां रो रही है, बेटी का भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है। कहा कि ऐसा दुल्हा? अच्छा, उनको याद नहीं है नारद की वाणी
कि जोगी जटिल अकाम मन नगन भयंकर भेष, ऐसा ही दुल्हा होगा। और ऐसे ही बाबा पहुंचे, दिगंबरे पहुंचे, नगन पहुंचे, मेरे चला चला रास्ते में गिर गया, ऐसे ही पहुंचे थे। बिल्कुल सत्य वाणी हुई थी नारद की, और उस नारद की वाणी को मां याद नहीं कर रही हैं, बस ब्रह्मा जी को गरिया रही हैं कि विधाता ने इतना क्रूर फैसला कैसे कर लिया। मेरी बेटी इतनी गुणवान है, इतनी रूपवती है, इतनी सुलक्षणी है, जिसको लक्षण भी देख करके सुशोभित हो जाते हैं, जिसको गुण भी देख करके गुणी हो जाते हैं, ऐसी हमारी कन्या है, और उस कन्या के लिए ऐसा बावला बर ढूंढा। तब तक उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेकर के आग में जल जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, नदी में डूबकर जान दे दूंगी, लेकिन जीते जी इस बावले बर से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। तब तक उसी में से किसी सखी ने कहा कि अच्छा, इतना बावला बर बताया किसने था? तब नारद की याद आई, और नारद को 2000 गारी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा, कहा कि नारद को माताएं लगी गरियाने कि नारद को तो कोई पीड़ा है नहीं, विवाह तो किए नहीं, विवाह नहीं किए हैं तो संतान भी नहीं है, और संतान नहीं है तो वो संतान की पीड़ा क्या जानेंगे। मेरी बेटी का भविष्य खराब कर दिया। माता गरिया रही है। तो जब सुना कि मां बहुत अपशब्द बोल रही हैं, तो माता पार्वती ने अपनी मां को समझाया। देखिए, बड़ा दिव्य दर्शन है। अपने सामने अपने गुरु का अपमान माता पार्वती ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो श्रद्धा है, और श्रद्धा कभी ईश्वर और सदगुरु के अपमान को स्वीकार नहीं कर सकती। माता को समझाया, कहा कि इसमें मेरे गुरुदेव का कोई हाथ नहीं है। याद करो माता, उन्होंने बाल्यकाल में ही ये सब सारा गुण बताया था। उनको दोष देने से कोई फायदा नहीं है। विधाता ने जो विधान मेरे तकदीर में लिख दिया है, मैं उसको स्वीकार कर रही हूं। और हमारे आपके घर में भी ये दृश्य दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब झूठ की खबरें घर में पहुंचती हैं कि दुल्हवा तो बहुत खराब है। अब मान लीजिए कि हमने अपनी बेटी का विवाह कहीं तय किया, तय हो गई शादी, और बारात आने के 2-4 दिन पहले कुछ लोग आकर के बताते हैं कि दुल्हा के बारे में तो हम पता किए हैं, ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। माँ रोने लगती है, तो हमारे घर के कन्याएं संस्कारवान होती हैं, वो अपने माँ को समझाती हैं आज भी कि काहे रो तरु, चल ठीक बा, जौन हो गइल बाबूजी, जौन देख लेन, अब जैसन भाग्य में तकदीर में बा ओके हम स्वीकार करब, अब ओकरे संगे रहब। ये पार्वती जी के समय से सीख चली आ रही है हमारे संस्कार, हमारे समाज में। एक बार प्रेम से बोले मैया पार्वती की जय। अब बहुत प्रकार से पार्वती जी ने अपनी माता को समझाया, और माता समझी। इधर क्या हुआ कि जब बारात लौट गई जनवा से, तो देवताओं की एक मीटिंग बैठी। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की मीटिंग बुलाई, और बुला करके कही कि सुनो, ये विवाह होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, सावधान रहना। यानी कि पराए खातिर तैयार रहिए जा भैया, कबो कोनो घटना हो सकेला। आ जैसे मौका लागे वैसे भोजन मार ले, अलग काम बा, आइल बने तब से भूखिले मानी जा। तो ये मीटिंग बैठी, उधर बातचीत हो रही। तब तक सूचना गई कि कन्या की माता अत्यंत दुखी हैं, और कन्या की माता दुखी हैं। जब ये समाचार गया तो नारद जी से कहा गया कि आप जाइए, कन्या की माता को समझाइए। नारद जी कहा, हम नहीं जाएंगे दादा, हम नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, किसी को मेरे साथ भेजो। तो सप्तऋषियों को भेजा गया। इससे क्या संकेत मिलता है? श्रद्धा और विश्वास के मिलन में, ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा और विश्वास के मिलन में जब भ्रम का, जब अज्ञान का बाधा आ जाता है, तो गुरुदेव ज्ञान रूप में उपस्थित होते हैं। ज्ञान के साथ गुरुदेव जाकर के उस बाधा को दूर करते हैं और श्रद्धा और विश्वास के मिलन को सुगम बनाते हैं। ज्ञान के साथ, ज्ञान रूपी सप्तऋषियों के साथ सदगुरुदेव रूपी नारद पहुंचे, और माता मैना को बहुत प्रकार से समझाया
कहा जिसको आप अपनी पुत्री कह रही हैं, ये जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती ब्रह्मांड नायिका माँ दुर्गा हैं, ये उनका ही अवतार है, ये दूसरा अवतार है जिनको आप अपनी बेटी समझ रही हैं। पहले जन्म की कथा नारद जी सुनाते हैं, कहते हैं कि ये पहले जन्म में सती थीं, सती अम्बा, और ये महादेव की अर्धांगिनी थीं। पूरी कथा सुनाते हैं कैसे सती का दाह हुआ, कैसे सती से बिछो हुआ, और कहते हैं कि जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब जाकर के वो आपके घर में, आपके आंगन में पार्वती के रूप में अवतार ली हैं। और यही कह शिव तज दूसर ना ही, इनको शिव के सिवा दूसरा कोई वर इनके लिए नहीं है। बहुत प्रकार से समझाया। जब माँ ने ये जान लिया कि बेटी मेरी जगदम्बा है, तब श्रद्धा आई, श्रद्धा आई तब विश्वास का स्वागत होगा। जब श्रद्धा को माँ ने पहचाना, जब श्रद्धा को माँ ने पहचान लिया, तब श्रद्धा की स्तुति की, श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा की वंदना की, और जब वंदना हो गई तो सप्त ऋषियों से कह दिया गया कि बारात की तैयारी करिए, अब विवाह होगा, विवाह में कोई बाधा नहीं है। इधर सखियों ने पार्वती जी से जाकर के कहा, भगवान शिव के स्वरूप की चर्चा सखियां कर रही हैं जाकर के हास्य विनोद में। क्या होता है कि जब बारात आती है, आज भी हम लोग के घरों में, तो कन्या को झांक के दिखाया जाता है। यहां तो कन्या को दिखाया नहीं गया, लेकिन सखियों ने दुल्हा को देख लिया और जा करके पार्वती से करें, कैसन दुल्हा पसंद कर लेलू हो, ऐसा दुल्हा का इतना 1000 वर्ष तपस्या। एक भजन है तो दूसरे में, दूसरी विधा में, लेकिन सटीक बैठता है। वो भजन है कि सखियां जा करके कहती हैं भगवान शिव के बारे में पार्वती जी से कि ऐसा बौराह दुल्हा है, और इस दुल्हा को देखते, ये कजरी का धुन है, जरा उसको बजाइए, कजरी का धुन।